पार्ट 2 में हम देख चुके हैं सी चोंग वीवे को उसे शॉक देने को कहता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं वीवे कहती है, पागल हो गए क्या, और जाने लगी थी। वो उसके पीछे जाता है तो वो उसे दूर रहने को कहती है, पर वो उसके करीब होता है। वीवे उसकी बॉडी देख उससे मुंह फिर शॉक देने से मना कर रही थी। वो कहता है, अच्छा तुम्हें डर है ना कि मुझे तुमसे लव हो जाएगा, चिंता मत करो, शॉक के टाइम भी मैं अपनी आइज़ बंद कर लूँगा। वो कहती है, फिर भी नहीं, मुझे फिर से तुम्हारा नौकर नहीं बनना। वो कहता है, ट्रस्ट में, मैं तुम्हें अपना नौकर नहीं बनाऊंगा। कुछ बॉयज उन्हें गलत समझ लेते हैं, तो वीवे सी चोंग को जाने को कहती है, पर गलती से उससे उसके टॉवल गिर गई थी तो उसकी बॉडी देख भागती है, पर वो उसे पकड़कर खींचता है, जिससे उसका हाथ उसकी चेस्ट पे रखा गया था। वीवे उसे देख रही थी और एकदम उससे दूर होती है। वो उसे शॉक देने को कहता है ताकि उसकी स्विमिंग स्पीड फास्ट हो जाए। वीवे कहती है, तुम बीमार तो नहीं लग रहे हो, पर तभी बाय हाय का कॉल आते ही वो कहती है, फिर से मुझसे शॉक देने की बातें मत करना, और भाग जाती है। इनफैक्ट वो और बाय हाय जुनजुन और युक्सिन को मसाज क्लब ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर रहे थे, पर युक्सिन रूडली मना कर चली जाती है, और जुनजुन ने भी मना कर दिया था, तो वो सैड थे पर हिम्मत नहीं हारते। वीवे बाय हाय से पूछती है, क्या इलेक्ट्रिक शॉक से किसी की स्पीड बढ़ सकती है, पर बाय हाय को भी इस बारे में नहीं मालूम था। इधर सी चोंग इंटरनेट पे देखकर अपनी स्विम स्पीड फास्ट करने के लिए खुद को ही इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है, बट हर बार फेल। हर बार वीवे की फिजिकल थेरेपी की क्लास लेने डेक्सी जाती थी, पर अब तो वो उससे गुस्सा थी तो वीवे को जाना पड़ता है, पर टीचर उसे डांटने लगे थे। वीवे उस रात बीच में ही पार्टी छोड़कर जाने के लिए पेनयांग से सॉरी बोलती है। वो वीवे को बताता है कि शी चोंग ने स्विमिंग में इतना अच्छा होने के बाद भी अभी तक नेशनल टीम ज्वाइन नहीं की। इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो उसके कोई सीरियस इंजरी आई होगी, या वो अब्रॉड जाने की सोच रहा है। तो इस बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? तभी वीवे को याद आता है कि सी चोंग उसे अपना घुटना टच नहीं करने दे रहा था और उसे शॉक देकर अपनी स्विम स्पीड बढ़ाने के लिए भी बोल रहा था, पर वो कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता। वीवे सी चोंग का मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी, और बाय हाय से पता चलते ही कि वीवे कैफे में है तो वो भागता है। पेंगियन कहता है, तुम्हें बीच में पार्टी छोड़कर आने के लिए कंपनसेट करना चाहिए, तो क्या कल मूवी देखने चलोगी? वो हाँ कर देती है। तभी सी चोंग आकर कहता है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? तो वो उसे घूरती है। फेंगियन सी चोंग को कहता है, हमारी कंपनी तुम्हें सुनियांग की तरह ही एथलीट सेलिब्रिटी बनाना चाहती है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहता है, थैंक यू, बट मेरा एक ही ड्रीम है, नेशनल्स में फर्स्ट आना, तो सॉरी। और जाते जाते वीवे को भी अपने साथ ले जाता है। वीवे ने सी चोंग को स्टूपिड बोल दिया था क्योंकि उसने इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया था, तो वो कहता है, तुम कौन होती हो मुझे स्टूपिड बोलने वाली? वो कहती है, सॉरी, पर तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? वो बात टालते हुए उसे पकड़कर ले जाता है, और फिर खुद को इलेक्ट्रोथेरेपी देने लगा था, तो वो उसकी हेल्प करती है। वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए परफेक्ट हो? वो मना करने वाली थी, पर उसके क्लोज होने से नर्वस हो दूर हो जाती है, और फिर पूछती है, तुमने अभी तक नेशनल टीम ज्वाइन क्यों नहीं की? वो बात टाल देता है, तो वो ज़बरदस्ती उसे अपनी वॉच पहना देती है, ताकि अगर उसने झूठ बोला तो हार्ट बीट बढ़ने से पता चल जाएगा, और पूछती है, मेरी आइज़ में देख के बताओ कि क्या तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो उसे देखने लगा था, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। वीवे ना देख ले इसलिए वो उसकी आंखों पे हाथ रख देता है, बट गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है। उसका हाथ हटते ही वो उसे देखने लगती है, और फिर उसे दूर हटा धोखेबाज बोलकर जाने लगती है। वो उसे रोक के कहता है, सॉरी, पर प्लीज़ मुझे शॉक दे दो। वो मना करती है। वो कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, और तुम्हें अपना नौकर भी नहीं बनाऊंगा। वो उसे अपनी वॉच वापस मांगती है। वो कहता है, जब तक शॉक नहीं दोगी तब तक ये वापस नहीं मिलेगी। तो वो उसे छीनने लगी थी, पर उसके ऊपर चढ़ जाती है, और फिर क्लोज होने पे नर्वस हो दूर होती है, तो वो उसे वॉच दे देता है। वीवे कहती है, तुम खुद को ही शॉक क्यों नहीं दे लेते, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो कहता है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे शॉक से ही मेरी स्विम स्पीड फास्ट होती है। मुझे क्या पता ऐसा क्यों है? वो कहती है,
वो बात नहीं है, पिछली बार तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो गई थी, अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हो गई तो? वो कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। वो फिर भी मना कर रही थी तो वो कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, सीरियसली स्विमिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं इसका सामना करूँगा। वो हाँ कर देती है और फिर उसे बास्केटबॉल कोर्ट में लाती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर वो शॉक देने की बजाय उसे गौर से देखने लगी थी। तो वो कहता है स्टार्ट करो। वो कहती है हाँ करती हूँ और तेज़ तेज़ कूदने लगती है, पर शीचोंग को तो उसका शौक लग ही नहीं रहा था, इसलिए उसे झटके से अपने क्लोज कर लेता है। वो उसे देखने लगी थी पर जल्दी से अपना हाथ उसके फेस पे से हटाकर उसे हक कर लेती है ताकि वो उसकी आइस में ना देख पाए। शीचोंग के तो शौक में बाल भी खड़े हो गए थे और कहता है लग गया, जल्दी ट्रेनिंग करने चलो। और फिर वो बहुत फास्ट स्विमिंग करता है। शीचोंग वीवे को खिलाने लाया था और कहता है खुद को अच्छे से रिचार्ज कर लो, कहीं बाद में तुम्हारी शौक देने की पावर ना बची तो मैं क्या करूँगा। वो कहती है तुम मुझ पे शक कर सकते हो पर मेरी पावर पर शक मत करो। वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगा था पर वो खुद से ही खाती है। उसके होठों पे खाना लगा देख वो साफ करता है, बट वीवे हैरान, तो वो सॉरी बोलता है। रात में डिंग शीचोंग को नेक्स्ट डे उसके साथ मूवी देखने को पूछता है पर वो मना कर देता है, पर स्माइल कर रहा था। और फिर नेक्स्ट डे वीवे को देख वो कहता है थैंक यू करने के लिए, मैं तुम्हें मूवी दिखा के लेके आऊँगा। तभी पेंगियन भी आ जाता है जो वीवे को मूवी दिखाने ले जाने वाला था, पर शीचोंग कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा। सिनेमा में पेंगियन वीवे को अपनी साइड बैठने को कहता है, बट वीवे उन दोनों के बीच वाली सीट पे बैठ जाती है। पेंगियन को वीवे को पॉपकॉर्न देते देख शीचोंग उसका पॉपकॉर्न छीन के अपने पॉपकॉर्न उसे दे देता है। जब पेंगियन वॉशरूम गया था तभी वीवे को नींद आ रही थी, तो शीचोंग प्यार से उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। जो पेंगियन देख लेता है इसलिए वीवे को एकदम उठा देता है और पेंगियन और शीचोंग एक दूसरे को घूरते हैं। शीचोंग वीवे को ये बोलकर चिढ़ाने लगता है कि वीवे तो आधी से ज़्यादा मूवी में ही सोती रही। तो उन दोनों में फाइट देख पेंगियन कहता है वीवे को मूवी देखना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मैं इसे हाई स्कूल से ही जानता हूँ। तो शीचोंग वीवे को कल मॉर्निंग में ही मिलने आने को बोलकर चला जाता है। पेंगियन वीवे से पूछता है तो वो कहती है कुछ नहीं, हम बस साथ में स्टडी करते। फिर पेंगियन वीवे को उसके डॉर्म तक छोड़कर आने को कहता है, पर वो उसे मना कर खुद से ही चली जाती है। शीचोंग के कहने पे वीवे आकर उसे कहती है मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया, तुम्हारी वजह से मेरे डार्क सर्कल हो गए। वो उसकी आइस में देख कहता है नींद आ रही है तो बास्केटबॉल खेलते हैं। वो कहती है बास्केटबॉल कौन खेल रहा है तुम्हारे साथ, जल्दी आओ तुम्हें शॉक दूँ। वो उसका हाथ पकड़ती है पर उसे शॉक ही नहीं लग रहा था, तो वो कहता है पिकाचू कहीं तुम्हारी बैटरी डाउन तो नहीं हो गई। वो कहती है छोड़ो कल दूंगी। वो कहता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मुझसे बॉल छीननी होगी। वो उससे पीछे होती होती गिरने वाली थी तो वो उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है। वीवे की हार्ट बीट बढ़ने से शीचोंग को शॉक लगता है, पर दोनों ही नर्वस थे। तभी पेंगियन उन्हें इस सिचुएशन में देख लेता है और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।